न्यूज रूम में मास्क पहनने की मजबूरी नहीं है, लेकिन आपके सामने आने से पहले और बुलेटिन के बाद भी हर वक्त मास्क में रहता हूं, क्योंकि फिलहाल मास्क ही जान बचा रहा है और जान है तो जहान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग यही सबसे जरूरी हथियार है, क्योंकि आप सुरक्षित तो सब सुरक्षित। इसलिए मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का कड़ाई से पालन करें, ढिलाई से नहीं। चलिए अब देखते हैं हेडलाइंस। कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर एक्शन में सरकार। सीएमआर में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की अहम बैठक। नई गाइडलाइंस को लेकर चर्चा। फोन टैपिंग पर फसाद रिटर्न्स। जयपुर के बड़ी चौपड़ पर कांग्रेस का हल्ला बोल। शेखावत के खिलाफ नारेबाजी। मैं राजस्थान में हूं, चाहे तो मुझे कर लें गिरफ्तार। फोन टैपिंग मामले में सरकार पर शेखावत का प्रहार। कहा, कांग्रेस को पता है कौन कर रहा है फोन टैप। शहर शहर एसीबी ने बिछाया जाल, फंसे बेईमान। जयपुर में सीएमएचओ ऑफिस के घूसखोर बाबू का पर्दाफाश। नागौर में डिस्कॉम के एईएन और लाइनमैन चढ़े हत्थे। मरुधरा में कोरोना के तीसरी लहर की आहट। डेल्टा प्लस का पहला केस आया सामने। बीकानेर की एक महिला मिली कोविड पॉजिटिव। मरुधरा ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। आज करीब 8 लाख लोगों का हुआ टीकाकरण। और चरणबद्ध अनलॉक कितना योजनाबद्ध, प्राइम डिबेट में आज देखिए। सिर पर तीसरी लहर, खुल रहे शहर शहर। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सावधान हो जाइए, इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। यह खबर आपके होश उड़ा देगी, रातों की नींद छीन लेगी। मरुधरा में कोरोना के तीसरी लहर की आहट मिली है। डेल्टा प्लस का पहला केस मरुधरा में सामने आया है। बीकानेर की एक महिला कोरोना संक्रमित मिली है। पोस्ट वैक्सीन रिपोर्ट में डेल्टा वेरिएंट मिला है। पीबीएम प्रशासन ट्रेसिंग करवा रहा है। प्रदेश में कोरोना की थर्ड वेव की दस्तक दे दी है। थर्ड वेव ने वेरिएंट डेल्टा प्लस का पहला मामला प्रदेश में सामने आया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। डेल्टा प्लस की एंट्री प्रदेश में हो गई है। बीकानेर में एक महिला पॉजिटिव मिली है। चलिए आपको सुनाते हैं, सुधीर भंडारी इस वक्त न्यूज 18 से इसी मामले को लेकर बात कर रहे हैं। डिस्टेंसिंग को इतना इफेक्टिव बना ले कि अनलॉकडाउन प्लस सेल्फ डिसिप्लिन ऑलमोस्ट लॉकडाउन जैसे रिजल्ट हमको देगा। अतः मेरा निवेदन यह है, वेरिएंट कोई भी हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, हमारी मेडिकल प्रिपेयर्डनेस बहुत स्ट्रांग है। थर्ड वेव की भी हमारी बहुत अच्छी तैयारी है। गवर्नमेंट ने बहुत ही एग्रेसिव स्टेप्स लिए हैं थर्ड वेव के इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल सपोर्ट को रेडी रखने के लिए। बट हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है। आपने बताया कि 90% जो है वो जो सेकंड लहर में डेल्टा के मरीज थे, अब चूंकि डेल्टा प्लस आ चुका है, ये कितना जल्दी फैल सकता है? क्योंकि 31 मई को रिपोर्ट आई थी, ये कितना जल्दी स्प्रेड हो सकता है? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं, पहले जो अल्फा और बीटा स्ट्रेन्स थे उसके मुकाबले में डेल्टा स्ट्रेन्स 50 to 75% अधिक स्पीड से फैलता है और उतना ही एग्रेसिव है। अतः जब कोई ज्यादा इन्फेक्टिव होता है, हमें उतना ही एग्रेसिवली कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है कि अभी ये स्ट्रेन बहुत कॉमन है। बट आप साथ में ये देखिए, लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पिछले कुछ हफ्तों से रखा, तो डेल्टा होने के बावजूद भी हमारे केसेस कम हो गए हैं। पॉजिटिविटी लेस देन 1% है। तो इसको ओवरकम किया जा सकता है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के द्वारा। इसके सर लक्षण कुछ अलग होते हैं या सेम लक्षण होंगे? पहले देखा होगा, जब फर्स्ट वेव के अंदर मेनली लक्षण थे खांसी, जुकाम, बुखार और थोड़ा सा सोर थ्रोट या गले में दर्द हो जाएगा। पहले ऐसा माना गया था कोविड वायरस मीन्स लंग में निमोनिया।
अभी ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसके बहुत वेरिड मैनिफेस्टेशंस है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये यंगर और बच्चों के अंदर पेट के लक्षण पैदा कर सकता है, जैसे पेट दुखना, डायरिया होना, बॉडी में लाल लाल चिकते या रैशेज होना, खुजली होना, हेडेक होना। कई पेशेंट में तो ऐसा देखा गया है कि पहली बार छाती में दर्द होना और लकवे का इफेक्ट होना। तो ये नया जो वेरिएंट है हर बॉडी के सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है, जो कि पहले सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम या खांसी या कफ करता था, अब नर्व्स के रिलेटेड, हार्ट के रिलेटेड, पेट के रिलेटेड, शरीर पे रैशेज होना, चकते होना, बुखार आना, ये कई तरह के नॉन स्पेसिफिक सिम्टम हो गए हैं। अतः मेरा पब्लिक को ये स्ट्रांग मैसेज होगा कि अगर किसी को भी कोई नए तरह के सिम्टम डेवलप हुए हैं, किसी को बुखार के साथ ये रैशेज और डायरिया और पेट दर्द का सिम्टम है, या चेस्ट पेन है, या सडनली शुगर बढ़ गई है और मुंह का टेस्ट खराब हो गया है, तो तुरंत ही अपने आप को इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें कि कहीं कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि नए जो वेरिएंट आया उसके नए लक्षण हो सकते हैं, लेकिन कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर से ही जो है वो इसको हराया जा सकता है, इस पे काबू पाया जा सकता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो चलिए इस वक्त आपको लिए चलते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर में बोल रहे हैं मंत्री परिषद की बैठक खत्म हुई है, उसके बाद मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। तो बीजेपी के नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कमरों में बैठकर, 2.5 वर्ष में विपक्ष के रूप में ये कहीं नजर आए नहीं। तो ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के कामों का हिसाब दे बीजेपी के नेता कि देश की, केंद्र की बीजेपी की मोदी सरकार ने जो देश के साथ धोखा किया, झूठ फरेब और धोखे की राजनीति की, उसका जवाब देना चाहिए। इन्होंने नारा दिया था अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई, पेट्रोल डीजल में आग लग गई, महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहां है रोजगार, कहां है रोटी, कहां है पैकेज? अनाथ बच्चों के लिए जो पैकेज दिया है उसमें केंद्र की मोदी सरकार ये कहती है 18 वर्ष का होने के बाद अनाथ बच्चे को हम पैकेज देंगे। क्या पैकेज दोगे? अरे भूख से मारोगे? पैकेज दिया राजस्थान की सरकार ने तुरंत 1 लाख की सहायता, उसकी मां को 1500 रुपए महीना, बच्चे को 2500 रुपए महीना, फ्री शिक्षा। आप मतलब 18 वर्ष का करो तो सही, उसको डायरेक्ट पैसे दो तुरंत। मैंने खुद ने हमारे स्तर पे हमने किड्स वेलफेयर फंड बनाया, उसमें 50,000 25,000 की सहायता दे रहे हैं डायरेक्ट। इसलिए इधर उधर की बात नहीं करे। सतीश पूनिया जी ये बता दे कि 2.5 वर्ष में इनके राजस्थान में बीजेपी ने कितने लोगों की मदद की, इनके 25 MP कहां गए कोरोना संकट में, कौन से अस्पताल में गए, क्या काम किया? एक काम नहीं किया। अब जब कोरोना कम हो गया तब ये बाहर निकलकर बयान दे रहे, नहीं तो घरों में बैठे हुए थे। सर, किशनगंज में जो कल एक रंजित में झगड़ा हुआ था जिसमें एक युवक की मौत हुई है, तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो आरोपी है उसको 85 का जगह प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनके तरफ से चले। ये जो रामोतार राणा है ये हमारा कांग्रेस का पदाधिकारी है। मेरा मतलब वो दिल का टुकड़ा था, उसके ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, ऊपर से पत्थर फेंके और उसमें उसकी डेथ हो गई। मैंने खुद ने उसका इलाज करवाया। आज मैं रामोतार राणा जो हमारा कांग्रेस का पदाधिकारी था उसको मेरी तरफ से 2 लाख रुपए की सहायता उसकी पत्नी को देकर आया हूं। बीजेपी के साथ दिक्कत ये हो गई, हमारे कांग्रेस का पदाधिकारी था, वो मेरा सबसे खास आदमी था, उसके वीडियो भी लोगों ने डाले हैं। बीजेपी के लोगों के तो इतने कमजोर हो गए कि वो उसमें डेड बॉडी के संस्कार में जाते हैं, 100 मीटर उसके साथ चलते हैं 10 लोग बीजेपी के, फिर चिल्लाते हैं, भाग जाते हैं। बीजेपी का जो स्तर गिर गया है, सारे अपराधी पकड़ लिए गए, 21 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है, एक भी व्यक्ति बचेगा नहीं, क्योंकि जिसने मेरे कार्यकर्ता की हत्या की है वो लोग बच नहीं सकते, चाहे वो कोई भी हो। सर, बीकानेर में एक डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है, इसको लेकर बीकानेर में एक डेल्टा प्लस का आज रघु शर्मा जी ने मुख्यमंत्री जी को बताया कैबिनेट में कि मिला है। वो इसीलिए सारा लंबा डिस्कस हुआ। मुख्यमंत्री जी की आप आदत जानते हैं, ये वही मुख्यमंत्री है जो फ्री दवा, फ्री जांच, फ्री कोरोना का इलाज, फ्री ब्लैक फंगस का इलाज, फ्री रेमडेसिविर का इंजेक्शन लेकर आए। तो संवेदनशील मुख्यमंत्री है, वो खुद भी बीमारियों को बहुत सीरियस लेते हैं। इसलिए डेल्टा को लेकर सरकार और मुख्यमंत्री खुद चिंतित है। राजस्थान में अच्छे से अच्छा काम आपको नजर आएगा। डेल्टा की तो प्लेस मिले राजस्थान में, इसके बाद लगता है कि जो गाइडलाइन जारी होगी उसको मद्देनजर रखते जारी करेंगे। देखिए, गाइडलाइन का जहां तक सवाल है, हमने अपनी बात कह दी। गाइडलाइन जारी करना मुख्यमंत्री जी का काम, क्योंकि ये सीरियस मामला है। मैं तो इतना ही कहूंगा लोगों से
जहां मौका मिले मदद करने का लोगों की मदद करो, मास्क लगाओ, बचकर रहो, कोरोना नजदीक नहीं आना चाहिए, वैक्सीनेशन सबको लगवानी है। भारत सरकार जितनी तेजी से वैक्सीन देगी उतनी तेजी से राजस्थान सरकार सबको उपलब्ध करवाएगी और उसमें अभी हम नंबर 1 पर खड़े हैं। पहला बीकानेर वाला पहला केस गाइडलाइन के अलावा तो सारी डिस्कस भी होती है। जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो जनता की मदद के लिए, जनता के काम के लिए, कोरोना संकट के बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ है तो अनलॉक के दौरान लोगों की कैसे मदद हो सकती है, क्या तैयारी हो सकती है, सारे मंत्री प्रभार के जिलों में जाएंगे। जाकर जो मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश जारी कर दिया है, पहले ही कर दिया था कि हर 15 दिन में प्रभारी मंत्री को अपने जिलों में जाना है। अब सबका जाने का वक्त है, कुछ गया है, अब कुछ जाए। तो आप सुन रहे थे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को, जो जानकारी दे रहे थे कि कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ विषयों को लेकर चर्चा हुई। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे कोरोना अपडेट की। बड़ी खबर यह है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर प्रदेश में ब्रेक लगा है। डेल्टा प्लस का पहला केस जरूर मिला हो, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है। बीते 24 घंटे में 131 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और राहत की बात यह है कि लगातार दूसरे दिन प्रदेश में कोई मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई है। यानी पिछले 48 घंटे में कोरोना की वजह से राजस्थान में एक भी मौत नहीं हुई है। अच्छी बात यह भी है कि रिकवर होने वालों की संख्या जो है वो 277 रही। 277 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौटे और प्रदेश में इस समय एक्टिव केस की जो संख्या है वो अब 2000 से कम हो गई है। एक्टिव केस की संख्या इस समय राजस्थान में 1873 है। तो कोरोना के मामले तो प्रदेश में कम हुए हैं, लेकिन अब सियासी सरगर्मी की बात कर लेते हैं। फोन टैपिंग के मामले को लेकर प्रदेश में सियासत अब चरम पर है। घमासान तल्ख होते जा रहा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच के नोटिस को लेकर महेश जोशी, बीजेपी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साध रहे हैं। तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर जयपुर में प्रदर्शन किया। फोन टैपिंग मामले पर गरमाई सियासत। गजेंद्र सिंह शेखावत अपराधी हैं राजस्थान पुलिस के, उनको वॉइस सैंपल देने जाना था। यदि उनकी आवाज़ सही है तो वो वैसे अपराधी हैं, उनकी आवाज़ सही नहीं है तो जो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया वो झूठा है। क्राइम ब्रांच के नोटिस पर जोशी का तंज। मुझे आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि इतना नासमझीपूर्ण नोटिस था जो नहीं दिया जाना चाहिए। जिस धारा में मुझे बुलाया है उस धारा में मुझे बुलाने का अधिकार ही नहीं दिल्ली पुलिस का। गजेंद्र शेखावत के खिलाफ मोर्चा। मुख्य सचेतक महेश जोशी को दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से मिले नोटिस के बाद जयपुर में सियासत गर्म है। जोशी के समर्थन में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और इस नोटिस के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जिम्मेदार बताया। वहीं नोटिस को लेकर महेश जोशी ने भी शेखावत पर करारा तंज कसा है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी अगर इतने समझदार होते तो अब तक अपना वॉइस सैंपल ही दे देते। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। गिल्ट है उनके मन में खुद के डर है। उनको पता कि आवाज उनकी है और जैसे ही वो वॉइस सैंपल देते आवाज उनकी साबित होती और जनता के सामने अभी भी बेनकाब है, लेकिन और ज्यादा पूरे तरीके से बेनकाब हो जाते। फोन टैपिंग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान पिछले 1 साल से चल रहा है, लेकिन इस नए नोटिस के बाद तल्खी और बढ़ गई है।
गजेंद्र सिंह शेखावत की राजस्थान की राजनीति में कच्ची कौड़ी हो गई है। न तो कोई वसुंधरा जी उनको सीरियसली लेती हैं, न और हमारे जो बहुत अपरिपक्व भाषण देने, अपरिपक्व बयान देने वाले सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ जी, ये लोग भी आजकल उनको गंभीरता से नहीं लेते। आजकल गजेंद्र सिंह शेखावत जी के बयानों में गंभीरता के बजाय हास्य का पुट ज्यादा हो। आपको बता दें कि महेश जोशी को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नोटिस देकर 24 जून को बयान देने के लिए बुलाया था, जिसका उन्होंने जवाब तो दे दिया लेकिन उपस्थित नहीं हुए। इससे पहले इसी केस में गजेंद्र सिंह शेखावत को भी वॉइस सैंपल देने के लिए नोटिस मिला था, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया था। यानी मरुधरा में फोन टैपिंग वाली सियासत खत्म होती नहीं दिखती। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिल्ली से राजीव तिवारी के साथ जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भीलवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गहलोत सरकार पर हमला बोला। शेखावत ने कहा कि संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कर फोन रिकॉर्ड कराना अपराध है। जनता पार्टी का कुनबा प्रदेश में 1 करोड़ लोगों का है, इसमें 3 विधायक या 3 पूर्व विधायक मिलकर के कोई बयान दे, उसे भारतीय जनता पार्टी में असंतोष के रूप में नहीं देखा जा सकता। और जो लोग भी इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं या कर रहे हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी में संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप उन सबसे निश्चित रूप से उनके साथ में व्यवहार किया जाएगा। इसमें सनद रहे, इसमें किसी तरह की किसी को भी कोई गलतफहमी रखने की आवश्यकता। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे बीजेपी में नोटिस वॉर का स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं बीजेपी में शुरू हुए नोटिस वॉर की। कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगाने वाली बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? सवाल इसलिए क्योंकि पार्टी में ऑल इज वेल के संदेश के तुरंत बाद अब बीजेपी में नोटिस वॉर शुरू हो गया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के एक करीबी नेता रोहिताश शर्मा को बीजेपी के नोटिस के बाद पार्टी में तलखी बढ़ने के संकेत हैं, क्योंकि रोहिताश अभी भी वसुंधरा राजे को ही बीजेपी का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। देखिए बाबूलाल धायल की ये स्पेशल रिपोर्ट। हमारे यहाँ कोई खिस्तान नहीं है, सभी एक ही मनोयोग से संगठन को मजबूत करना। आज की तारीख में वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की नेता है। उन्होंने 2 बार, एक बार 120, एक बार 163 सीट लाकर उन्होंने सिद्ध कर दिया सीजे लीडर। राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक। पार्टी के नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए और पार्टी के फोरम पर अपनी बात कहनी चाहिए। कोई व्यक्ति पार्टी की मर्यादा के बाहर बात करता है। कार्यकर्ताओं के पसीने से चलने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ बलराज मधोक भी चले गए और कल्याण सिंह जी भी चले गए, उमावी जी भी चलेगी, घूम फिर के सब आ गए। कुछ नहीं कर सकते। कारण क्या है कि हम व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, हम विचारधारा आधारित पार्टी हैं। वसुंधरा के एक करीबी नेता को पार्टी का नोटिस। कोई खौफ नहीं है, लीडर को क्या खौफ होता है, हमको क्या खौफ है? ये इनके नोटिस देने से मेरा क्या फर्क पड़ता है? तो पार्टी के संविधान में आस्था है, पार्टी के संविधान में आता है, बच्चा पुकार के अपनी माँ को कहता है, माँ को कहता है कि मुझे ये दर्द है, बड़े भाई ने ऐसा कर दिया, छोटे भाई ने ऐसा कर दिया, तो सुनाएंगे तो सही ना। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सब कुछ ठीक ठाक होने के दावे के चंद घंटे बाद ही पार्टी के अंदर की खींचतान सामने आने लगी है। नेतृत्व पर सवाल को लेकर जब वसुंधरा समर्थक पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा को नोटिस दिया गया तो जवाब भी तुरंत आया कि वसुंधरा राजे एक ऐसी नेता है और भैरू सिंह शेखावत एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजस्थान में भाजपा जो शहरी पार्टी कहलाती थी उसको गांव-गांव ढाणी तक पहुंचाया। हम उन नेताओं को मानते हैं जो जिन्होंने बीजेपी को बनाया, और आज ऐसे नेता आ गए जो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को नहीं जानते। मेरा रोष उनके लिए, पर मैंने वर्चुअल मीटिंग में हम जोर से सारी पार्टी कहती है, हमारे नेता कहते हैं हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी है, जो मैंने वर्चुअल मीटिंग में ही अपना रोष व्यक्त कर दिया कि हमारे जिले में कोई दौरा नहीं किया तो गाली गलौज होगा, और हम गाली गलौज करते नहीं। वसुंधरा राजे को राजस्थान बीजेपी का आधार मानने वाले रोहिताश शर्मा का दावा है कि उन्होंने कभी भी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन
पार्टी अध्यक्ष सतीश पूनिया कहते हैं कि अमर्यादित बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही। बीजेपी हमारी माँ है और बीजेपी के हम सपूत हैं। नरेंद्र भाई मोदी को हमारा नेता है, बड़ा महान नेता है और विश्व का सबसे बड़ा नेता है। हम पार्टी के आदमी, हम पार्टी के नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए और पार्टी के फोरम पर अपनी बात कहनी चाहिए। कोई व्यक्ति पार्टी की मर्यादा के बाहर बात करता है और अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है तो उस पर कार्रवाई होती है। इसमें किसी सवाल और जवाब की आवश्यकता ही नहीं है। तो पार्टी की मर्यादा से बाहर पार्टी को लगेगा, अब आपके हिसाब से तो मुझे बहुत सारे लोगों को कार्रवाई करनी पड़ेगी। पार्टी की ओर से रोहिताश शर्मा को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब देने को कहा गया है। तो रोहिताश शर्मा कहते हैं कि अगर नोटिस पार्टी ने दिया है तो वो जवाब भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी का लेटर हेड जरूर है, पर ये चिट्ठी की वैधता को मैं चुनौती दूंगा और मैं संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी से टाइम मांग रहा हूं। अगर ये चिट्ठी सही मायने में उनके निर्देशन में लिखी गई है या अध्यक्ष जी के निर्देशन में लिखी है तो मैं इसका जवाब भी दूंगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। पार्टी के नोटिस में 1 जून को दिए रोहिताश के उस बयान का हवाला दिया गया है जिसमें उन्होंने राजस्थान बीजेपी के नेताओं की ओर से दफ्तर से पार्टी चलाए जाने का जिक्र किया था। खुलेआम ये वसुंधरा राजे को अपना नेता मानते हैं और यही इस पार्टी को यानी बीजेपी को बर्दाश्त नहीं है, जिसकी वजह से उनको नोटिस जारी किया गया है। आने वाले दिनों में ये शीत युद्ध और बढ़ने वाला दिखता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल जयपुर से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। बाबूलाल, कहते हैं ना कि अगर आपका खुद का घर शीशे का हो तो पत्थर दूसरों के घर पे नहीं फेंका जाता है। कुछ ऐसी परिस्थिति लग रही है। बीजेपी पत्थर तो कांग्रेस का घर तोड़ने के लिए उछाल रही है, लेकिन टूट खुद का घर रहा है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, दोनों तरफ एक जैसे हालात हैं। और जब कल डॉक्टर रोहिताश शर्मा को पार्टी के संगठन की ओर से नोटिस दिया गया तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जिस शख्स ने यानी कि जिस महामंत्री ने मुझे नोटिस दिया है वो उनकी औकात ही नहीं है कि वो मुझे नोटिस दे सकें, वो इतने काबिल ही नहीं है और उनका परफॉर्मेंस जो है वो कोई इतना बेहतर नहीं रहा पार्टी में कि वो मेरे जैसे सीनियर लीडर के ऊपर आरोप लगा सकें और उनको नोटिस जारी कर सकें। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के संगठन ने ग्रेविटी चेक करने की कोशिश करी है। वो जानना चाहते हैं कि एक बड़े लीडर को नोटिस देने के बाद में उसका रिएक्शन क्या होता है। तो आगे अभी नोटिस सर्व करने से पहले बीजेपी ये देखना चाहती है कि रोहिताश शर्मा को पहले निशाना बनाया जाए। उन तक नोटिस पहुंचा दिया गया। अब वो 15 दिन का उनको जो वक्त दिया गया है उसमें किस तरह की तस्वीर पूरे प्रदेश भर में बनती है वो ये तय करेगी कि राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ में कौन कौन नेता जो यानी कि इस नोटिस के जारी होने से पहले बयान दे रहे थे, क्या नोटिस के जारी होने के बाद में भी उनके बयानों का सिलसिला रहता या नहीं रहता है। आज कोई बयान नहीं आया, यानी कि सोच समझ करके एक रणनीति के तहत जो है वसुंधरा समर्थक आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि पार्टी के संगठन के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। वसुंधरा समर्थक पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि इस वक्त अगर वसुंधरा राजे को राजस्थान में सक्रिय नहीं किया गया तो बहुत देर हो चुकी होगी और फिर उनके लिए तीसरी बार राजस्थान का नेतृत्व करने की यानी कि सीएम बनने की संभावनाओं पर विराम लग जाएगा। तो इस वक्त जो है वसुंधरा के समर्थक पूरा जोर लगा रहे हैं। वसुंधरा जन रसोई भी वो चला रहे हैं। इसके अलावा उनके नेता बयान भी दे रहे थे। लेकिन ये जो नोटिस जारी हुआ है इसके बाद में अब आगे क्या होगा इस पर सबकी निगाहें हैं। फिलहाल सिर्फ एक नेता को नोटिस दिया गया है, कई और कतार में जिनमें प्रहलाद गुंजल है, प्रताप सिंह सिंघवी है, तरुण राय कागा है, भवानी सिंह राजावत हैं। ये तमाम बड़े नेता हैं जो सीनियर लीडर हैं। तो अब देखना अहम होगा कि पहले इससे पार्टी कैसे निपटती है, रोहिताश शर्मा से कैसे निपटती है, उसके बाद आगे जो आप जानकारी दे रहे हैं उसकी तरफ पार्टी बढ़ेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं आपातकाल की। आज के ही दिन यानी 25 जून को 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था। बीजेपी ने इसके विरोध में आज सभी बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की नीतियों पर तंज कसा। सतीश पूनिया ने आपातकाल के बहाने प्रदेश की गहलोत सरकार पर करारा हमला बोला है। आज उसी आपातकाल को 46 बरस हो गए। 46 वर्षों की इस यात्रा में कांग्रेस को फिर से सत्ता मिली, लेकिन कांग्रेस ने उस सत्ता के दौरान भी
आपातकाल की उन इतिहास की गलतियों से सबक नहीं लिया तो राजस्थान की कांग्रेस पार्टी, हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी इस पाप से और इस जुल्म से, इस जुर्म से, इस आरोप से इस देश की राजनीति में जब तक अस्तित्व में रहेगी तब तक कभी भी उससे बच नहीं पाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़गढ़ पहुंचे। शेखावत ने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को काला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में आपातकाल के दिन को याद कराते हुए संबोधित किया। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि 1975 में कांग्रेस सरकार देश में बिना किसी बात के आपातकाल लगा दिया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष गौतम दत्त, विधायक चंद्रभान आक्या, जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे भंवरी देवी के घर में सेक्स कांड।